हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बच्चों हमने समझाया था कि वो 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाने वाले हैं उस चैप्टर के। ठीक है, इतना हो सकता है कि 2 की जगह 3 मतलब कोई क्वेश्चन का तरीका तो नहीं चेंज होगा, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, तो वो तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 आव्यूह का भाग 2 बच्चों हम लेकर आए हैं। यानी भाग फर्स्ट तो था हमारा चैप्टर नंबर 2 का था और ये चैप्टर नंबर 3 का भाग 2 है बच्चों। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं बच्चों। देखिए कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बच्चों जहाँ से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कहीं कहीं से 20 नहीं बनते हैं, तो वहाँ से हमने थोड़ा सा कम कर दिए। जैसे इस चैप्टर से बच्चों गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बच्चों यहाँ से निकाले हैं इस चैप्टर से। ठीक है, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम से बच्चों कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, पूरे के पूरे क्वेश्चंस बच्चों आपको फंसने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम हर चैप्टर्स की आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से वीडियोस देने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो प्लीज़ बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ बच्चों लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिए बच्चों, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और लाइक करते हैं बच्चों, कमेंट भी करते हैं, तो बच्चों हमारा उससे क्या मोटिवेशन बढ़ता है। तो बच्चों मैं देखता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर कम से कम होता है बच्चों, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें, लाइक किया करें बच्चों। आपको अच्छी लगती है चीज़ तो उसको कमेंट भी आप करें जो है बच्चों आप, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें बच्चों। ठीक है, इस चीज़ को ना भूलें बिल्कुल। ठीक है, हम आपके लिए पूरी मेहनत करें तो आप भी इस चीज़ पर पूरा का पूरा फोकस रखें, लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, चलिए बच्चों, देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। देखिए यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि x + y में एक इक्वेशन दे देगा, एक x - y में इक्वेशन दे देगा। ठीक है, और वहाँ से x y की मान निकलवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है x + y = ये आव्यूह दे रखा है 2/2 का, इसका एलिमेंट 2 1 1 2 है। ठीक है, 2/2 का है ये। और यहाँ पर एक और इक्वेशन दे रखी है बच्चों 2x - y = 1 2 2 1। ये दोनों बच्चों इक्वेशन हो जाएंगी आपकी पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करके x का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपसे कर लेना बच्चों। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, यदि a बराबर ये 3/3 का क्या दे रखा है बच्चों, एक आव्यूह है, 3/3 का एक वर्ग आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि a I3 का होल स्क्वायर बराबर I3a। मतलब क्या करना है आपको, ये तो दे ही रखा है I3 बच्चों इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह का तत्समक आव्यूह। मैंने क्या बताया, इकाई आव्यूह क्या होती है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य वर्ग का प्रत्येक अवयव 1 होता है, शेष सभी एलिमेंट 0 होते हैं, इकाई आव्यूह कहलाता है। तो जितने का बच्चों ए दे रखा है उतने का ही आप I बना लेना, और फिर I3 का मतलब है बच्चों 3/3 का I। ठीक है, और फिर उसका बच्चों I² निकाल लेना। I अगर आपको मिल जाएगा तो I² आप निकाल लेंगे, a में I² का गुणा कर देना और एक बार I में a से गुणा कर देना, तो दोनों साइडें क्या आएंगी बच्चों, आपस में बराबर आएंगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको अच्छे से ये प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ज़रूर, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ लाना है तो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए इसमें क्या गया है, x + y = एक आव्यूह दे रखा है, x - y = आव्यूह दे रखा है। वही हल करके बच्चों क्या करना है, इसमें हल करके बच्चों आपको x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ठीक है, तो सेम ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, ये 4-5 क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा लंबी संख्या पड़ी हुई है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ये आपको आने ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों, यदि a बराबर ये का आव्यूह दे रखा है, ये बच्चों कितने का है, 1 2 1 2 3 यानी 2/3 का है, और ये बच्चों 3/2 का है। तो AB और BA ज्ञात कीजिए, यानी पहले आपको AB निकालना है फिर BA निकालना है। ठीक है, उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न आव्यूह में x y z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कभी कभी क्वेश्चन x और y के निकलवाता है, कभी 3 चीज़ों के मान आपसे निकलवा लेता है कि x y z के मान ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर एक आव्यूह दे रखा है ये, और एक आव्यूह दे रखा है, इसमें 2x से क्या हो रहा है बच्चों, गुणा हो रहा है। तो x y z के मान निकालने, तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बच्चों इस 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक अवयव में। ठीक है, इस 2x का प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करो, फिर दोनों आव्यूह वर्ग बराबर हैं, और 2 आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब कोई संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर, और क्रम सेम होते हैं, तो क्रम भी सेम है और संगत अवयव क्या करेंगे, यहाँ बराबर कर देंगे, क्योंकि हमें किताब में कहा है ये बराबर है तो संगत अवयव अपने आप बराबर हो जाएंगे, देखने में बराबर हो या ना हो लेकिन हम बराबर रखेंगे और x y के मान बच्चों निकाल लेंगे तुलना करके। ठीक है,
इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि a बराबर ये एक आव्यूह दे रखा है 1 - 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 4a + 5a बराबर 0 बच्चों। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले से a² निकालना है, ठीक है, फिर 4a का मान निकाल लेना, फिर i बना के अपने आप 2/2 का ही 5i निकाल लेना और सारे मान यहाँ पे लगा देना। उनको सॉल्व करोगे तो आपको 0 एक आव्यूह मिलेगा जिसमें सारे एलिमेंट 0 0 होंगे। तो जिस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है तो उस आव्यूह का मान 0 ही होता है। तो आपका प्रूफ हो जाएगा बच्चों कि वो वो 0 है। और देखिए i क्या है, इकाई तत्समक आव्यूह यानी यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा वर्गाव्यूह जिसके मुख्य वर्ग का प्रत्येक अवयव 1 होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि a बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है 0 - tan α/2 tan α/2 0 तथा i कोटि 2 का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत से बच्चे से पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन निकालने में समस्या आ जाती है। i कोटि 2 का मतलब ये है कि जो i है ना वो 2/2 का आव्यूह है। इसका मतलब ये है कोटि 2 मतलब उसका क्रम 2 का तत्समक आव्यूह, तत्समक मतलब i, तो सिद्ध कीजिए i + a बराबर i - a × a। तो बच्चों ये मैं बहुत बखूबी आपको करा चुका हूँ। i यहाँ रखना, a यहाँ रखना, जोड़ देना, फिर i रखना यहाँ पे, a माइनस रखना, घटा देना और उसमें फिर से गुणा कर देना। इससे आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या होंगी, बराबर होंगी बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत ज़्यादा भैया, ये तो बहुत बार आता है बच्चों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। ये थ्योरम है बच्चों, ये मैंने आपको प्रूफ भी कराया था, ये थ्योरम है। यदि a व b n कोटि के बच्चों वर्ग आव्यूह हैं तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ab का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स a इनवर्स। बहुत बार कराया है और बहुत बार आता है बच्चों, मैं करा चुका हूँ, आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि ये देखिए ये क्वेश्चन, अरे नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये तो ये कहिए कि बस आते हैं 2 क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है लेकिन ये तो उनसे भी परफेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। सबसे मेन चीज़ बच्चों देख तो क्या ध्यान देना आपको, प्रारंभिक संक्रिया, ये चीज़ फोकस आपको करनी है। साफ लिखा आएगा प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से a इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब आपको प्रारंभिक संक्रिया से व्युत्क्रम निकालना तो आना ही चाहिए, आएगा ही तो आएगा ये तो, ठीक है, ठप्पा लगा हुआ है, ये आएगा पक्का बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम a इनवर्स ज्ञात करो। a बराबर आपको कोई आव्यूह दे रखा होगा, उसका फिर आपसे प्रारंभिक संक्रिया से a इनवर्स निकलवाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो सिद्ध करो कि a की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin थीटा cos n थीटा, ठीक है बच्चों। और ये आपका n बिलोंग्स टू n है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि ये एक आव्यूह दे रखा है आपको, ये जो है 1/3 का आव्यूह है, 1 रो 3 कॉलम, और ये 3/3 का वर्ग आव्यूह है, और ये बच्चों आपका जो 3/1 का आव्यूह है। तो हमें करना क्या है एक्चुअली, पहले देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x का मान निकालना, तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक आव्यूह मिलेगा, फिर उसका आप इसमें करना, और बराबर 0 है तो आप लिखना 0 को 0 0 0 0 0 0, जितने का इधर आव्यूह आए फाइनली सॉल्व करके उतने का आप 0 आव्यूह बना लेना उधर, और संगत अवयवों की तुलना कर देना, x का मान आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, a बराबर एक आव्यूह दे रखा है, ठीक है। तो वही है, सिद्ध करो a³ बराबर a इनवर्स, यानी जो इसी का a इनवर्स इसी के पावर q के इक्वल होगा। तो a इंटू a 3 बार गुणा करके निकाल लेना और उसका फिर a इनवर्स निकाल लेना, आप देखेंगे बराबर आ रहे होंगे, ठीक है। और वो भी किसके यूज से, a इनवर्स तो निकालेंगे आप प्रारंभिक संक्रिया के यूज से, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, ये क्या कहता है, इसमें क्या बच्चों a बराबर ये 3/3 का एक वर्गाव्यूह दे रखा है और प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से a इनवर्स निकलवाया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, बुक में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अदर बुक्स को आप उठाइए बच्चों, ये हमने प्रैक्टिस सेट से उठाए हैं, लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर से उठाए हैं, अनसॉल्व पेपर से उठाए हैं बच्चों, NCERT बुक से उठाए हैं, और भी 4-5 बुक हैं, सब बुकों से उठाए हैं बच्चों ये क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट आपके लिए ढूंढे हैं। तो ये हर बुक में आप देखेंगे बहुत बार आया है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार आया है, तो आपको आना ही चाहिए प्रारंभिक संक्रिया से, तो आपको क्वेश्चन आना ही चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिए, a बराबर एक आव्यूह दे रखा है, b बराबर दे रखा है, तो सत्यापित करना बच्चों ab डैश बराबर b डैश a डैश,
ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले ए बी निकालना, उसका फिर डैश निकाल देना, फिर बी ए निकालना, उसका डैश निकाल देना, देखेंगे आप बराबर आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। दोनों बराबर आपके आएंगे ही आएंगे, ये प्रूफ करना है आपको। 15 में देखिए ए बराबर एक आप भी दे रखा है 2/2 का वर्ग आप भी, और बी बराबर 2/2 का वर्ग आप भी हुआ, तो सिद्ध कीजिए बच्चों यही ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए बी डैश, मतलब आपको पहले ए बी निकालना है, उसका डैश निकालना है, फिर बी ए निकालना है, उसका डैश निकालना है, और उस तरीके से आपका ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश आ जाएगा। और ये रिजल्ट होता भी है बच्चों सत्यापित, ये आपको याद भी होना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा हमने आप देखिए आपके लिए बहुत सारी मेहनत की है, ऐसा नहीं कि एक बुक से छाप दिए हों, काफ़ी बुकों से हमने इनको ऑन शॉर्ट पेपर से हमने छांटा है, उसके बाद हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो प्लीज़ बच्चों इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, ठीक है। इसी के बाद बच्चों हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको अगले चैप्टर के पार्ट 3 के साथ बच्चों। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।